ये चंपारण की धरती क्रांतिकारियों की धरती से इन्होंने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा का इन्होंने प्रारंभ किया और ये पहला दिन पश्चिमी चंपारण बेतिया में, पश्चिमी चंपारण बेतिया से इन्होंने शुरुआत किया। इस यात्रा का दूसरा दिन ये चंपारण की धरती क्रांतिकारियों की धरती पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आ चुके हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये जो यात्रा आप शुरुआत कर रहे हैं, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक बड़े पैमाने में जातियों में बटे हुए हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, मान्यवर काशीराम, अरे भाई बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में उनके विचारों पर चलने वाले लोग, लोहियावादी, अर्जक संघी, अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी जो लोग हैं, उनको भी अगर राजनीति में कामयाब होना तो जिनका वोट है उनको वोट की ताकत समझाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। 72 साल से हम लोग आजाद भारत में अपने बुनियादी अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज अभी तक किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने हमारी बुनियादी जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं, उनको समस्या ही नहीं माना। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि गांव-गांव जाके बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करें और बहुजन समाज के लोगों को संगठित करने का काम करें। जाति से ऊपर उठ के जो कमजोर सताए हुए लोग हैं उनको संगठित करके उनको उनके संवैधानिक अधिकारों, उनकी जो सबसे बड़ा हथियार उनके पास वोट का है, उनके बारे में समझाने का प्रयास करें। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये तो कांग्रेस की कॉपी कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया है। ये यात्रा माननीय काशीराम साहब 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाल चुके हैं, जब उनके बाप दादा भी यात्रा के बारे में नहीं सोचा करते थे। बिल्कुल। और किसी न किसी को कोई पूरी जिंदगी का अधिकार नहीं है कि वही लोग राजनीति करेंगे। अब बहुजन समाज के लोग भी राजनीति कर सकते हैं। अच्छा। जब वोट हमारा है तो राज भी हमारा आना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने समाज में, जो आपके विपक्ष हैं वो बोलते भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखो, जो दूसरे दल हैं उन्होंने कितने गरीब के बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया है, उनको जवाब देना चाहिए। जिन दलों में पैसे वाले लोगों को ही अहर्ता दी जाती है, चुनाव लड़ने के लिए टिकट बेचे जाते हैं या पैसे के आधार पर नेता चयन किया जाता है, क्या उन प्लेटफार्म पे गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है? अगर अमीर गरीबों के लिए लड़ते तो इस देश में कोई गरीब नहीं रहता। लेकिन अमीरों के लिए गरीब कीड़े मकोड़ों के समान है। अच्छा, ये चंपारण की धरती, ये स्वतंत्रता से पहले इस देश का स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले ये क्रांतिकारियों की धरती चंपारण की धरती कही जाती है। इस चीज को आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, ये चंपारण के साथ साथ बिहार की धरती भी है। बिहार की धरती से कई परिवर्तन के आंदोलन चले। ये बुद्ध की धरती है। अच्छा, यहाँ पर आपको कैसा लगा आने के बाद? किस तरह का? मैं हमेशा आता रहता हूँ। मैं 4-5 बार आया हूँ चंपारण में। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध ने जो संकल्प लिया इस देश के वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के और इस देश में भाईचारा पैदा करने के लिए, और जो बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अपो दीपो भव, मैं भी इस बहुजन समाज को अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो की विचारधारा को उनके अंदर पहुंचाने के लिए निकला हूं कि ये किसी मसीहा, किसी नेता के भरोसे न रहे, ये अपनी लड़ाई को समझे और लड़े। अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये जो काफी जो पश्चिमी चंपारण से सुनने में रहा 1000 कुछ किलोमीटर का है, 1000 कुछ किलोमीटर का, आपको ये नहीं लगता काफी ये चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? हम तो किसान कमेरों के बच्चे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे। हम तो किसान कमेरों के बच्चे हैं, मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। स्कूल जाने के लिए भी 4-5 किलोमीटर कंधे पे बैग टांग के जाते हैं। तो
जो समाज मेहनत ही करता आ रहा हो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, उनके लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कुछ। मैंने आपको बताया, जिनको हम नेता मानते हैं, माननीय काशीराम, उन्होंने 4200 किलोमीटर की यात्रा की साइकिल से। तो जब हमारे बाबा, हमारे बड़े या हमारे रहबर या हमारे गुरु साइकिल पे 4200 किलोमीटर पूरा देश जा सकते हैं, तो बिहार का 1000 किलोमीटर क्या है। कल मैंने अपने लोगों से कहा कि जहाँ खाली क्षेत्र है तो गाड़ी से आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि हम संकल्पित हैं, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इन मिट्टी से प्यार करते हैं, तो इसी मिट्टी के सहारे हम लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे, मेहनत करेंगे। मैं उनकी बिहार के आज़ाद समाज पार्टी को, उनकी टीम को और भीम आर्मी की पूरी टीम को और जो अन्य संगठन है जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ इस यात्रा के लिए कि उन्होंने एक यात्रा का अवसर बनाया और मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। एक चीज आपसे लास्ट में पूछूंगा, आज ये भारत के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में स्थापित है, जो कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जब अगर किसी के माँ या पिता डेथ करते हैं तो उसका बाल मुंडन होता है, लेकिन यहाँ पे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी उन्होंने नहीं किया। हमारी लड़ाई अधिकारों की है। हाँ हाँ, कौन मुंडन करता है कौन नहीं करवाता हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, हम बुद्ध, कबीर, रविदास, नानक को मानने वाले लोग, हम अपनी विचारधारा पे बात करते हैं, कोई मुंडन कराए या नहीं कराए। वैसे भी प्रधानमंत्री आजकल अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए, आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, वो अपना काम करें। हम बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू को मानने वाले लोग, उनके विचारों पर काम करेंगे। ठीक, चलिए टाइम